परंतु वहाँ जो सबसे बड़ी उपलब्धि हुई, लगभग मध्य प्रदेश के जितने शहर काजी हैं, शहर काजियों का स्वर वो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का स्वर और राष्ट्रवाद का बनाने में एक शुरुआत हुई, क्योंकि उनके प्रदेश के प्रमुख शहर काजी के संसद के अध्यक्ष भी वहाँ के, सचिव भी वहाँ के, और भी अपने शहर काजी गोलनाथ दो चार बार मुझे फोन आया बाद में, ये कार्यक्रम हम कराए तो पुराना मालिक पूछ रहा है कि मालिक कब से बदल गया, अभी तक तो मालिक वो थे, मालिक बदला है तो पूछ रहे हैं कि उनने कैसे बदल दिया मालिक। उन्होंने जो उत्तर देना दिया अच्छा, उसका आनंद वाला असर है। गुजरात में IFA करीमा का प्रोग्राम 11 जिले के अंदर हमने किया। उसमें जो आप लोगों को जिला का बड़ौदा शहर, बड़ौदा जिला, छोटा उदयपुर, मेहसाना, कच्छ, अहमदाबाद जिला, दाहोद और पंचमहाल गोधरा, हमारे 3 इलाकों में IFA करीमा का प्रोग्राम हुआ, जिसमें कुल 4 जिले से वहाँ IFA करीमा के रंग हुए। करीबन मैं सब मानता हूँ 4 जिला के अंदर मिला के एक जिला में 1.25 लाख, तो कुल मिला के 5 लाख हमारे IFA करीमा के जन्म हुए। और करीबन पिछले 2000 भाइयों ने, बहनों ने और हमारे मदरसा के मासूम बच्चों ने बात की। 2000 IFA करीमा के टोटल प्रोग्राम हुए 11 करीबन 2000 उसमें छब्बीस जनवरी के रोज हमने गुजरात के अंदर 5 जिला के अंदर ध्वजवंदन का कार्यक्रम किया। 5 जिला के अंदर हमारे कार्यक्रम हुए 32। मदरसा के बड़ौदा शहर के जितने भी मदारिस के जो अपने जो आलिम है, मौलाना है, तो तमाम लोगों को मिलकर हमारे बड़ौदा शहर के अंदर एक मानकी का बहुत बड़ा एक स्थान है। वहाँ पे करीबन 35 मदरसा के बच्चे और हमारे वहाँ के आलिम जो मदरसा में बच्चों को तालीम देते हैं, वो तालीमों को आजा रख के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के बैनर के साथ हमने उस कार्यक्रम किया। 18 फरवरी की ये बात है कि भाई साहब के जन्मदिन के मौके पे हर साल तो हम सब
हमने जो कार्यक्रम दिया है, सबसे पहले तो हमने कार्यक्रम ये किया कि जितने भी शहर में ऐसे 3 जिला है, बड़ौदा शहर, बड़ौदा जिला, छोटा उदेपुर और पंचमहाल जिला के अंदर और भवन के अंदर भी ये कार्यक्रम बच्चों का फल फूल का कार्यक्रम जो हुआ है, जिसके अंदर करीबन उस प्रोग्राम के अंदर हमने दरगाह के सज्जादा नसीम आजाद रखे जो और बड़ौदा के हमारे सब बड़े बड़े जो मंदिर है, जैसा इस्कॉन मंदिर, स्वामीनारायण का मंदिर, द्वारकेश्वर का मंदिर, ये सब मंदिरों के संत महंत और हमारे दरगाह के सज्जादा नसीम जितना जो सैयद कमालुद्दीन रिफाई साहब, हक कोई बाबा साहब और तमाम जो भाई साहब सबके नजदीक है, भाई साहब सबको जानते हैं, वो भाई साहब को जानते हैं, उनको हाजिर रख के उस प्रोग्राम को हमने अंजाम दिया। और हमारे जो शहर के अंदर जो निराधार लोग फुटपाथ पे रहते हैं बच्चे, उनके माँ बाप के साथ ऐसा ही हमने निराधार बच्चों का कार्यक्रम ये किया कि हमने रिटायर्ड टीचर लगभग 12 से 15 रिटायर्ड टीचरों को भेजी किया और जितने भी जो बच्चे हमने 2 दिन के पहले सर्वे किया, सर्वे करने के बाद जितने भी ये बेचारे निराधार बच्चे जो फुटपाथ पे रहते हैं, ऐसे बच्चों को हमने अच्छी रीति से मिलाया जुलाया, उनको जो भी गंगेश भी दिलाया और वो उनको पेंसिल, नोटबुक और सिलेट दे के भी ऐसे जो हमारे जो रिटायर्ड टीचर है वो मदद कर रहे हैं। वो भी भाई साहब के जन्मदिन के मौके पर कायम हुआ, वो करीबन अपने बाकी 720 दूसरी बात यह है कि अभी हमारे पास जो सबसे बड़ा जो भाई साहब के जन्मदिन के मौके पे, इसके पहले भाई साहब के जन्मदिन के मौके पे हमने सरकार ने जो हमारे को जिम्मेदारी दी है उनको संचल नाना विकास निगम की, उसके अंदर भारत सरकार जितने भी गुजरात के अंदर विकलांग लोग जो है, विकलांग वो विकलांग कोई भी जाति का वो सब हमारे निगम को केंद्र सरकार ने जिम्मेदारी दी है। तो ऐसे विकलांग लोगों को हमने भाई साहब के जन्मदिन के मौके पे बैनर लगा के हमने हमारे चेयरमैन, हमारे एमडी के साथ चर्चा करके जिसमें कोई सरकारी फीस नहीं आवे वो क्लियर करके हमने वहाँ पे गुजरात के अंदर और खास करके हमने 4 जगह पे जो प्रोग्राम दिए, जिसके अंदर हमने 212 विकलांग लोग जो है जिनका स्टडी है उस हॉस्पिटल जाके वही विकलांग है, ऐसे विकलांग के हमने 212 फॉर्म भरे और उनका एक कार्यक्रम हमने किया गांधीनगर के अंदर। और वो कार्यक्रम करने के बाद हमारे मंत्री जी को हाजिर रखे और मंत्री को सज्जन नाना विकास निगम की जानिब से और भाई साहब के इस मौके पे तो आपका मुस्लिम राष्ट्र में हार्दिक स्वागत करता है। और बैनरों के साथ हमने 1 करोड़ में 24 लाख रुपए का चेक का वितरण, ये गुजरात में है, ये 8वें महीने की बात है। उसके बाद में हमने जैसे ईद मिला तो नबी के मौके पे हमारे सरकार ने सल्लल्लाहु के उस दिन के मौके पे हमने बड़ौदा शहर और बड़ौदा के जहाँ हम बुलाया वहाँ पे मुस्लिम राष्ट्रीय के बैनर लगा के सरकार पानी और तमाम सुविधाओं के साथ हमने उनका सम्मान किया और उस रैली के अंदर हम लोग भी हुआ। दूसरे हमारे 4 प्रोग्राम हो गए, जैसा कि शिवरात्रि के लिए शंकर भगवान का बहुत बड़ा एक भरमला निकलता है, उसके अंदर भी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में और माँ के तमाम जिम्मेदारों ने हमने दावत भी बुलाया, हमने बैनर लगाया, उसका भी हमने स्वागत किया। दूसरा गणपति उत्सव के चलते भी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की जानिब से हमने बड़े बड़े बैनर होर्डिंग पहुंचा, जिसमें हमारे मोहम्मद अब्दार साहब ने भाई साहब के तस्वीरें लगा के बड़े बड़े होर्डिंग लगा के हमने इस कार्यक्रम को भी अंजाम दिया। अभी हमारे यहाँ रामनवमी का परसों पुरस्कार निकला था, बहुत बड़ा रामनवमी का, रामनवमी के जलसे को भी उस जनपद में उस जुलूस के अंदर भी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने स्वागत किया, जिसकी लॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया सबने दी। दूसरा हमारा एक सबसे बड़ा कार्यक्रम ये हुआ शिवाजी महाराज की जयंती
शिवाजी महाराज की जयंती, शिवाजी महाराज का भी एक शिव जी की नाम से शिव जी की सवारी निकली। उस सवारी के अंदर भी हमें हमारे जो बड़ौदा के जो महाराजा है अपने दावत से आपकी सब जिम्मेदारी गरीबाई मुस्लिम राज्य मंच आपको हम ये जवाबदारी आपको देते हैं। उसके अंदर हमारे वहाँ के जो आयोजक है राजीव भाई पवार के साथ लेके हमने तमाम इस शिव जी की सवारी का भी तमाम मुस्लिम नसीब इस शिव जी की सवारी पास हुई। हमने उनका भी सम्मान किया, एहसान किया और प्रतिमा को फूलान किया। ये हमारा काम है। दूसरी बात ये है कि और जो भी सब टाइम ज़्यादा है वो बात कहूँगा अपने घंटा निकल जाएगा भाई साहब को लेकिन जितना बड़ा ये सभागार है इससे 4 गुना लगभग बड़ा सभागार होगा और खूब था और एक अच्छी बड़ी ग्रीन जो थी वो वहाँ पर स्थानीय मंच के सब कार्यकर्ता थे और वो वापी में कार्यक्रम काफ़ी बड़ी संख्या में मुस्लिम उद्योगपति उस कार्यक्रम में आए, ब्यूरोक्रेट्स भी थे उस कार्यक्रम में। वो ये कार्यक्रम वहाँ पर बहुत अच्छा एक वहाँ और कार्यक्रम हुआ था जो सामान्य था लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास की बस्तियाँ हैं उनका एक कार्यक्रम हुआ और उस कार्यक्रम में भी बहुत बड़ी संख्या में थे तो मुस्लिम मंच की तरफ से सामान्यतः उनको देखकर ये कहा जा सकता है कि ढंग का कपड़ा कभी कभी रोज पहनते और दोनों समय भोजन भी ठीक ढंग का मिलता होगा, इसका भी थोड़ा बहुत संकट है। इसलिए वहाँ से लेकर और समुद्र महानगर के सारे तरह के लोग हैं और कुछ बातें वहाँ समाज के लिए कैसे हो सकते हैं इसकी थोड़ी सी व्यवस्था भी सरकारी गैर सरकारी और मंच दल और इससे हो जाए, इसको भी मैं वहाँ संपर्क करके आया। 400 लोगों की उपस्थिति में 1.25 लाख के 2 यानी 2.5 लाख रुपये नागपुर शहर इसका संयोजन फारूक शेख और विराट पाटपुर ने भी किया। मालेगांव में 3 जगह पर 165 लोगों की उपस्थिति में 1.25 लाख हर जगह पर यानी कुल 3,75,000 आयतुल करना पड़ा गया। यानी नागपुर में 2.5 लाख और मालेगांव में 3,75,000 कुल 5,75,000 आयतुल करना पड़ेगा पूरे महाराष्ट्र से नागपुर और मालेगांव 5,75,000 सिर्फ नागपुर और इसलिए इन्होंने किस जेब में कितना पैसा डाला है तीसरे आदमी को बताना पड़ता है कि भाई साहब इस जेब में इतना है उस जेब में इतना है। खुले दिल दिमाग के हैं इसलिए कोई जेब में से ले भी जाए तो इनको बड़े दिनों बाद पता लगता है जेब में कुछ घट गया। 26 जनवरी प्रियंका नेता पुणे, सतारा, सांगली, मालेगांव और औरंगाबाद में लहराया गया। क्यों मुंबई में भी तो आयतन प्रेरणा के कार्यक्रम है पता बाद में पुणे में 300, सतारा में 50, सांगली में 300 विद्यार्थी उपस्थित थे। मालेगांव में 120, औरंगाबाद में 170। उसी तरह से नागपुर में 7 जगह मदरसों में तो वही ना 6 जगहों पर मिलेगा 26 जगह। तो 6 जगहों पर टोटल 1740
विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया, तिरंगा मिठाई बांटी गई 40। और इसमें नागपुर में फारूक शेख, अकील खान और हनी इकबाल शेख की मेहनत से। उसके बाद में मालेगांव में जावेद अंसारी, औरंगाबाद में वाजिद अली, पुणे 17 साल खुद मेरी वजह से जेंडर के कार्यक्रम में। उसके बाद में भाई साहब के जन्मदिन पे 18 फरवरी 2016 पूना में पीर मोहम्मद दोस्त मोहम्मद यतीम खाने में कुल 300 बच्चों को नोटबुक और कंपास पेटी बांटी गई। उसी तरह से 300 एक पूना में। उसके बाद में जो सामाजिक विवाह होता है उसमें पुणे और मालेगांव में सामाजिक विवाह पर हिस्सा लिया गया। इसमें मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के बैनर लगाए गए और उस बैनर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बदल मन की सोच, बेटी नहीं एक और, इस तरीके से बैनर्स लगाए गए। उसके बाद में 2 इस्तेमाल जो होगा इस्तेमाल, उसमें पानी पिलाया गया मालेगांव शहर में, जो जावेद अंसारी के सहयोग से होगा। कार्यक्रम जो हो गए तो पूना में महिला सम्मेलन हुआ राखी पूर्णिमा के दिन, और उसमें कुल 750 महिला शामिल हुए। भाई साहब के हाथों से उसने जो महिला वर्गों में अलग अलग महिला काम करते उनके इमदाद के लिए नैन जुब्ती फातिमा की शेख, जो 1851 में पूरे हिंदुस्तान की पहली जो लड़कियों की स्कूल निकाली गई, जो सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ फातिमा की शेख जो काम करती थी, उनके नाम पर नैन जुब्ती फातिमा की शेख पुरस्कार दिया गया। 6 महिलाओं को दिया गया भाई साहब का हमको। ये प्रोग्राम और इसमें डॉक्टर पठान भाई साहब के हाथों से ये प्रोग्राम जो जोर में प्रोग्राम हो गए, थोड़े कंट्रोवर्सी भी हो गए। एमआईएम के लोगों ने आंदोलन भी किया, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, कैंपस में मेरे को निकालने की बातें हुई, बहुत बड़ा अखबारों में न्यूज टीवी चैनल में सब हो गया इसके बाद। लेकिन कुछ नहीं हुआ। आजम कैंपस से हम टच के रहे 30 साल से सेकेंड लिए। बाद में पूना में मारोंजी के गांव में पश्चिम महाराष्ट्र, पुणे 17 सांगली कोल्हापुर शहर, इस मारोंजी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का क्यों हो, लगभग 3 लाख राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे। इरफान अली फिरजादे और शकील भाई हिंदुस्तानी, इनके मेहनत से वहां पर 100 के ऊपर, शायद 120 मौलाना इमाम मुफ्ती वहां पर फर्स्ट स्टेज के ऊपर वहां पर शामिल थे। एक बहुत बड़ा हिस्सा हमने उसको कर दिया। उसके बाद में नागपुर शहर में 13 जनवरी 2016 को एक शाम शहीदों के नाम इस प्रोग्राम हुआ। इस प्रोग्राम में फ्रीडम फाइटरों का सत्कार किया गया। 650 के ऊपर नागरिक उपस्थित थे। ये प्रोग्राम फारूक शेख और ब्लैक फाइटरों के मेहनत से हुआ। नागपुर शहर में 2 जगह पर 400, नागपुर शहर में दूसरे अभी जो बैठक 16, 17, 18 की जो कार्यकारिणी की बैठक, ये भी नागपुर शहर में होने जा रही है। ये भी बहुत बड़ा काम नागपुर शहर वासियों ने किया। उसके बाद में उसके बाद में जो कार्यक्रम हुआ वो मैं शिक्षा प्रकोष्ठ के इसमें बोलूंगा इस तरीके से। मुस्लिम मंच की बड़ी भागीदारी। पूना में एक सम्मेलन था गणवेश के अंदर, उन्होंने नागरिक भी बुलाए, लाखों में थे।
बातचीत की थी तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं 100-125 इसको थोड़ा इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज कहते हैं और 150-200 के लगभग अन्य, परंतु अपने अपनी जगह के इम्पोर्टेंट लोग थे। 250 से अधिक मुसलमान उसमें सम्मिलित हुआ। पूरे कार्यक्रम में कुर्सियों पर वो रहा, ये फैसले ने उनको काफी हाईलाइट भी किया। सरसंघ चालक का था। ऐसे ही नागपुर के अंदर एक जगह कार्यक्रम था, वहाँ पर ये 17-18 लोग गए। भाषण देने वाले ने 2 बार मुस्लिम राज्य मंच कैसी गतिविधि इसका उल्लेख किया। और फिर बाद में रेशम बाग सरसंघ चालक जी के समय में और बाकी के समय में काफी संख्या में मुसलमान सम्मिलित होने की जाए, बहुत एट होम उन्होंने महसूस किया। ऐसे ये 2 प्रयत्न नागपुर और पूना में मुस्लिम मंच ने किए और संघ से बातचीत करके की। तो मैंने इसलिए जानकारी दी उसके अंदर। वो अपने डॉक्टर आसिफ अली था और तेलंगाना 2 जगह आयत करीमा के प्रोग्राम हुए जो साउथ गोवा में थे, मड़गांव में, जिसमें 1,25,000 आयत पढ़ी गई ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हान अल्लाह में, और इसमें कम से कम 65 लोगों ने भाग लिया। और 18 फरवरी और 18 फरवरी को हमने भाई साहब की जन्मदिन के टाइम पे मुस्लिम राष्ट्रमंच द्वारा 26 जनवरी को मुस्लिम राष्ट्रमंच वहाँ के लोकल मिनिस्टर अवधनो रिटार्डो के जगह में जाके वहीं पे हमने फ्लैग होस्टिंग किया। और 18 फरवरी को भाई साहब के जन्मदिन के वक्त मुस्लिम राष्ट्रमंच द्वारा अपने क्लिनिक में मैंने एक डायबिटिक कैंप ऑर्गेनाइज किया, जिसमें 30 पेशेंट को देखा गया डायबिटिक, और उसी समय लड्डू भी बांटे गए। 375 7.5 लाख मरतबा प्रिंट किया। छब्बीस जनवरी को 2 दीनी मदरसों में और 3 मुकामात पर जुमला 5 मुकामात पर झंडा वंदन का प्रोग्राम किया गया। आपके बैंक में भी होगा है मतलब 18 फरवरी को भाई साहब के जन्मदिन के मौके पर 3 मुकामात पर कबूतरों को दाना डाला गया, 2 सरकारी अस्पतालों में फल तकसीम किए गए और 1 मुकामात पर गरीबों को खाना खिलाया गया। जुमला 4 27 फरवरी को वुमेन स्टेट कमीशन की चेयरमैनशिप में महिला प्रोग्राम भी मुनक्किद किया गया, जिसे काफी सराहा गया। अवेयरनेस प्रोग्राम था वो मुस्लिम महिलाओं के लिए। जेएनयू इशू पर कन्हैया और सीताराम येचुरी का विरोध किया गया और कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों का 28 फरवरी के लिए उत्तर किया गया। आंध्रा में विजयवाड़ा के मुकाम पर सिर्फ एक प्रोग्राम आयत करीमा का किया गया, जिसमें 125 लोगों ने हिस्सा लिया और 26 जनवरी को एक मदरसे हुसैनी में झंडा वंदन का प्रोग्राम किया। शुक्रिया। उनके द्वारा 76 स्थानों पर जो है एक मदरसे में 1.25 लाख ऐसे 76 स्थानों पर उनके द्वारा आयत करीमा के कार्यक्रम करवाए गए।
और एक जानकारी और देना है, दिल्ली के कार्यकर्ता उसको ध्यान में नहीं रख पाएंगे। दिल्ली के अंदर 12,000 कापियां बांटी गई, 40 मदरसों में बांटी गई और लगभग 25,000 पेंसिलें जो है कर्नाटका से ऐसे में 2 गुलबर्गा में 3 और हुगली में 1 बजे आया थे करीबन का काम हुआ है। टोटल 11,25,000 आए थे करीबन का जब हुआ है। टोटल 9 स्थानों पे हुआ और वो इसके भाई साहब के जन्मदिन के ऊपर 4 जगह पक्षियों को दाना डाला गया, वो प्रकार के 7 जगह गोओं को चारा खिलाया गया, भोजन 1 जगह किया गया और 2 जगह चादर चढ़ाई गई। 26 जनवरी को उसके साथ मैं उस समय पे दिल्ली और सेंट्रल में था, वहाँ पर भी हम लोग ने कबूतरों को दाना और चारे को डाला गया। 26 जनवरी के प्रोग्राम में 7 जगह बेंगलुरु में और 20 जगह पूरे कर्नाटका में कार्यकर्ताओं में, उसमें मुस्लिम राष्ट्र मंच और मोर्चे के लोग शामिल थे। आधी 27 साल 4 मदरसों में और 3 पब्लिक कार्यक्रम हुए। उसमें लगभग 200 से पूरे कर्नाटका में 300 के करीब कार्यकर्ता थे और आया था करीब वहाँ में 2000 से अधिक थे। और रामनवमी के दिन तो हमारी कंपनी के रिस्पॉन्सरशिप से 30 जगहों पे पान का यानी गुड़ का शरबत और चने मूंग का जो प्रसाद होता है वो किया गया। 30 स्थानों से और उसमें कई उलमा और बोरा समाज के लोग और वहाँ पर कुछ संघ के लोग और बीजेपी के लोग भी शामिल हुए थे और वहाँ पर खासकर मुस्लिम राष्ट्र मंच के बैनर लगा के हमने ये सबका स्वागत किया था। जितनी भी झांकियाँ निकली थी उसको शाल और मालाएं चढ़ाई गई। उसका सब पे प्रोग्राम में भी टीवी वगैरह पे आया है। इतना ही कहते हैं। मुस्लिम कार्यकर्ता है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में, आंध्र में एक रिवाज है, निकाह के समय जब पार्टी होती है